जय हिंद। मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। पलामू जिले से एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आ रही है। रविवार के दिन एसएच अस्पताल में एक विशेष मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें किडनी मरीजों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी गई। इस कैंप में मुख्य अतिथि के रूप में प्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर नीरज कुमार मौजूद रहे। अस्पताल प्रबंधक की ओर से जानकारी दी गई कि अब एसएच अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जिससे क्षेत्र के मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। इस कैंप में झारखंड के विभिन्न जिलों के साथ साथ बिहार से भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंचे। खास तौर पर किडनी से जुड़ी समस्याओं से जूझ रहे मरीजों ने इस मुफ्त चिकित्सा शिविर का लाभ उठाया। अस्पताल के संस्थापक डॉक्टर रोहित पांडे ने बताया कि पलामू जिले में इस तरह की सुविधा पहली बार उपलब्ध कराई गई है, जहां दूर दराज से आए मरीज अपना रजिस्ट्रेशन कराकर निःशुल्क इलाज करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह फ्री सुविधा केवल एक दिन के लिए रखी गई थी, लेकिन आगे भी ऐसे कैंप आयोजित किए जाएंगे। आइए सुनते हैं इस मौके पर डॉक्टर नीरज कुमार, डॉक्टर रोहित पांडे और अन्य विशेषज्ञ डॉक्टरों ने क्या कुछ कहा। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर रोहित पांडे आप सबको एसएच हॉस्पिटल में स्वागत करते हैं। आज हमारे यहाँ एक नेफ्रोलॉजी कैंप हो रहा है, जिसमें हमारे यहाँ के चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर नीरज कुमार आए हैं। हमारे यहाँ डायलिसिस की सेवा स्टार्ट हुई है और उनके देख रेख के अंडर हो रही है, और उसी अवध में उनकी सेवा लेने के लिए आज हमने यहाँ पे कैंप का आयोजन किया है। कैंप में किडनी के पेशेंट जो डायलिसिस कराते हैं, जो किडनी की बीमारी से ग्रसित है, उनका इलाज हम यहाँ पे फ्री में कराएंगे। साथ ही साथ जो भी आज यहाँ पे डायलिसिस की रजिस्ट्रेशन उनका हुआ है, उनकी डायलिसिस यहाँ पे फ्री होगी। यहाँ पे हर महीने फर्स्ट रविवार को किडनी की ओपीडी उपलब्ध रहेगी, और किडनी के रोगी जितने भी हैं वो यहाँ आके अपना इलाज करा सकते हैं। अब आपके शहर डाल्टनगंज में किडनी का इलाज संभव है और 24 घंटे यहाँ पे सेवा उपलब्ध है। इसके लिए और हम हमारे पूरे टीम की तरफ से आप सबका स्वागत है। के बारे में तो हमको जहाँ तक मालूम चला है कि हमारे पलामू गढ़वाल आते तो हैं ही, साथ में कुछ पेशेंट गया से आए हैं, कुछ पेशेंट हजारीबाग से आए हैं, कुछ पेशेंट आपको गुमला लोहरदगा साइड से आए हैं, जो यहाँ पे जिनके जो मतलब करीबी थे वो अपने अच्छे इलाज की खोज में यहाँ पे आज करने आए हैं। और बहुत लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है अपने डायलिसिस करने के लिए। और सबसे जब मैंने बात किया तो मालूम चला कि डायलिसिस की क्वालिटी और गुणवत्ता पे बहुत लोग को कहीं और जब जगह कराते थे तो वो काफ़ी दिक्कतें का शामिल झेलना पड़ता था, जो हम लोग यहाँ पे उस सारे प्रॉब्लम को क्लियर कर। देखिए, किडनी के बीमारी का जो मेन चीज़ ये है कि किडनी की बीमारी में बहुत लेट स्टेज तक ना बहुत कुछ लक्षण होता नहीं है। काफ़ी लेट होने के बाद लक्षण आना शुरू होता है। शुरुआती लक्षण में पैर में सूजन आना, आँख में सूजन आना, पेशाब में झाग बनना, पेशाब में खून आना, उसके अलावा जल्दी थकान महसूस करना, ब्लड प्रेशर का कंट्रोल ना होना, ये सब सिम्टम्स होते हैं इसके। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि किसी का किडनी का रिपोर्ट्स अगर खराब है या ये सब चीज़ें हो रहा है तो सबको डायलिसिस ही चाहिए। डायलिसिस उन मरीजों को ज़रूरत होता है जिनका किडनी कम्प्लीटली फेल हो गया है, मतलब वो फंक्शन कम्प्लीटली नहीं कर पा रहा है, 5% 4% फंक्शन पे आ गया है, देन उस केस में हम लोग डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस के कुछ कुछ इंडिकेशन है कि भाई कब करना है डायलिसिस। ऐसा नहीं कि क्रिएटिन 5 है किसी का तो डायलिसिस करना ही है। हो सकता है किसी का क्रिएटिन 7 भी हो, बट उसको कोई इंडिकेशन नहीं हो डायलिसिस का, तो डायलिसिस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर क्रिएटिन 4 भी है, लेकिन खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं, उल्टी ज़्यादा आ रहा है, सूजन आ रहा है, हाथ पैर में पेशाब कम आ रहा है, उस केस में फिर हमें 4 के क्रिएटिन पे भी डायलिसिस करना पड़ता है। तो डायलिसिस का प्रमुख कारण होता है सूजन ऐसा जो दवाइयों को रिस्पॉन्स ना करे, मरीज का सांस फूल रहा हो, पोटेशियम का ज़्यादा बढ़ना, एसिडोसिस एक चीज़ होती है, वो अगर बहुत ज़्यादा है पेशेंट को, जो रिफ्रैक्टरी टू मेडिसिन है, मतलब मेडिसिन के बाद भी वो ठीक नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर पेशेंट को भूख नहीं लग रहा है, लगातार उल्टी आ रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम डायलिसिस करते हैं। डायलिसिस बेसिकली क्या है? डायलिसिस किडनी का दो काम है हमारे बॉडी में, मेनली जो दो काम है वो जो शरीर में जो टॉक्सिन्स बनता है, यूरेमिक टॉक्सिन्स जिसको हम लोग बोलते हैं, यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, फॉस्फेट, पोटेशियम, इन सबको पेशाब के जरिए वो बाहर निकालता है। तो दो चीज़ें हुई, एक तो फिल्टर करके वो कचरे को बाहर निकाला, उसके साथ साथ पानी को बाहर निकाला। जो एक्स्ट्रा पानी हम पीते हैं और दिन भर जो बॉडी में जो प्रोसेस होता है उससे जो पानी जनरेट होता है, वो सारा पानी को किडनी बाहर निकालता है। सो अगर आपका किडनी फेल है तो आपको यूरिन आना कम होगा, इसीलिए वो पानी शरीर में रुकता है और पैर हाथ में सूजन आना शुरू होता है। और यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ेगा तो आपको यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने का जो लक्षण आता है वो शुरू होता है। ऐसे केसेस में हमें
जब वो फिल्ट्रेशन नहीं कर पा रहा है किडनी, तो वही फिल्ट्रेशन हम डायलिसिस के माध्यम से करते हैं। डायलिसिस एक्स्ट्रा पानी भी निकालता है और साथ साथ जो कचरा जो शरीर में जो यूरेमिक टॉक्सिन इकट्ठा हो रहा है उसको भी निकालता है। अभी तो ऐसा प्लान है कि मंथली हम आएंगे विजिट करने यहाँ पे एक बारी, और डिपेंड करता है आगे कैसा रहता है रिस्पॉन्स, उसके हिसाब से अगर जरूरत पड़ेगा तो और उसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। एसएच हॉस्पिटल आएंगे यहाँ पर, अगर यहीं पर हम बैठेंगे महीने में एक बारी। उसके अलावा अगर कोई कंसल्टेशन या कोई एडवाइस चाहिए होगा तो हम टेलीफोनिकली अवेलेबल होंगे अगर हो सकता है तो। डायलिसिस का जो एग्जैक्ट कॉस्टिंग है वो डिपेंड करता है, वो 1500 से 2000 तक रहता है जनरली, कहीं 2500 भी रहता है। उसमें भी बहुत सारा चीज़ होता है कि आप किस तरीके का मशीनरी है, किस तरीके का फिल्टर है, उन सब पे डिपेंड करता है, बट एवरेज कॉस्ट इतना ही रहता है। वहाँ से तो डेफिनेटली किफ़ायती पड़ेगा। सपोज के लिए किफ़ायती पड़ने का रीज़न ये कि अगर वो रांची जाएंगे तो अगर उनको 1500 में भी डायलिसिस मिल रहा है तो रांची आना जाना, उनके साथ कोई जाएगा तो अपना काम छोड़ के जाएगा, ये एक चीज रहेगा। यहाँ पर क्या है कि अगर पलामू के ही हैं और पलामू में ही करा रहे हैं तो उनके बाकी घर वाले अपना काम धंधा कर सकते हैं, आने जाने का खर्चा बचेगा, और प्लस डायलिसिस का जो कॉस्ट है वो भी वहाँ की अपेक्षा यहाँ पे कम है। जी बिल्कुल, आज हमारे एसएच के लिए एक बड़ा दिन है, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था वो एक एसएच क्लिनिक थी जो सिर्फ डॉक्टर रोहित पांडे चलाते थे। आज वो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में टर्न अप हो रही है, और हमारे पास किडनी के जो डॉक्टर हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर धीरज, वो एक्सपर्ट है इसमें। बहुत सालों तक उनने दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में अपनी सर्विस दी है, और अब वो रांची में है। और हमारे यहाँ पलामू वासियों के लिए ये एक अच्छा न्यूज़ है कि महीने के पहले रविवार को वो हमेशा उपलब्ध रहेंगे। और हमने जो ये कैंप का आयोजन किया, मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि लोगों का जो भरोसा एसएच के लिए था वो बिल्कुल हमें दिख रहा है। जैसा आप देख सकते हैं, हमारे जो नंबर्स में पेशेंट्स यहाँ आए हैं, उनने इंतज़ार किया, अपनी बारी का इंतज़ार किया, और जिस एंथुजियाज्म से वो डॉक्टर से मिलने और यहाँ की सर्विस पे भरोसा दिखा रहे हैं, सचमुच ये बहुत ही खुशी और हर्ष का दिन है, और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है लोगों के लिए। जी बिल्कुल, डायलिसिस तो वैसे जो लॉन्ग टर्म किडनी पेशेंट्स हैं उनमें तो ज़रूरत है। कभी कभी हमें आईसीयू में जो इमरजेंसी पेशेंट्स होते हैं उनके लिए भी डायलिसिस करना पड़ता है, तो इसीलिए हमारा जो पोर्ट्स है वो जनरल वार्ड में, एचडीयू में और सेपरेट डायलिसिस यूनिट में भी अवेलेबल है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें और अच्छी ट्रीटमेंट ले सकें। मैं डॉक्टर नीलम और एज ए गायनेकोलॉजिस्ट मैं कुछ समय यहाँ एसएच हॉस्पिटल में रह रही हूँ। काफ़ी अच्छा पेशेंट का रिस्पॉन्स है, और यहाँ काफ़ी सर्जरी वगैरह हो रहे हैं। किडनी का आज कैंप लगा हुआ है, और डायलिसिस भी यहाँ पे शुरू हो गया है। काफ़ी लैप्रोस्कोपिक सर्जरी भी काफ़ी कुछ हो रहा है। काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स इस हॉस्पिटल में मिल रहा है, पेशेंट के लिए काफ़ी यूजफुल हो रहा है। थैंक यू। आज हम लोग एसएच हॉस्पिटल में फ्री में हम लोग कैंप कर रहे हैं, जिसमें नेफ्रोलॉजिस्ट आए हुए हैं रांची से, और हम लोग की टीम भी है। हम लोग मेडिसिन, सर्जरी, गायनी सारी टीम यहाँ अवेलेबल है। सर्जरी से भी रिलेटेड कोई दिक्कत होगा तो हम लोग सब चीज़ फ्री में हम लोग कैंप कर रहे हैं।